जीवित हैं, राइट। ये हरीश सर ने एक सेशन लिया था, उसमें बताया था, और तब से मैं उस चीज को यूज में लाता हूँ। और सुबह सुबह सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा को थैंक्स करता हूँ कि हम जीवित हैं, राइट। और उससे भी बड़ी बात आज ये है कि आप जैसे बेहतरीन लोग, राइट, बेहतरीन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सब अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, राइट। क्योंकि बहुत कम लोग इस धरती पे हैं जो खुद के लिए काम करते हैं, बाकी ज्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, राइट। तो आप सब बेहतरीन, इतने बेहतरीन ऑडियंस से सुबह सुबह रूबरू होने का मौका मिल रहा है। इतने 250 से ज्यादा वो लोग जो डेली अपने सपनों को चेज कर रहे हैं, राइट। ऐसे बहुत कम लोग हैं, ऐसे दुनिया में हार्डली अगर बताऊं तो 2 से 3% ऐसे लोग होते हैं जो अपने सपनों को चेज करते हैं, राइट। बाकी सारे लोग तो दूसरे के सपनों को पूरा करने में उनकी मदद कर रहे होते हैं, राइट। तो इसीलिए दिन आज बहुत बढ़िया है, राइट। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, राइट। नाम मेरा प्रफुल्ल कुमार है, और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर टोटल समय बताऊं तो करीब 13.25 साल हो चुके हैं, साढ़े 13 साल हो चुके हैं। और वेस्टिज को करते हुए, वेस्टिज में ज्वाइन हुए 1 नवंबर 2018 को। मैंने खुद जाकर के ज्वाइन किया था वेस्टिज को, टीम चैंपियन को। मेरे ग्रेट मेंटर, आप सबके भी ग्रेट मेंटर मिस्टर पवन मलिक सर को, राइट। और ये भी मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और इसके लिए भी मैं ऊपर वाले का, राइट, थैंक्स करता हूँ कि पवन सर ने मुझे स्पॉन्सर किया, राइट। तो ये मेरे लिए, सही बताऊं तो, बहुत गर्व की बात है। और आप सबको अपने अपलाइन को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि अपलाइन एक ऐसा इंसान है ना इस धरती पे जो हमेशा आपके बारे में, अपने से ज्यादा आपके बारे में सोचता है। तो आज जरूर एक प्यारा सा थैंक यू, राइट। क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो हमेशा अपनी टीम के बारे में अच्छा ही सोचेगा, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। और हमेशा आपको मोटिवेट ही करेगा, हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताने सिखाने की कोशिश करेगा जिससे आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सके। और हर हम सब लोग चाहते हैं कि जिंदगी हमारी और बेहतर और बेहतर और बेहतर, डेली बेहतर होती चली जाए, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, हर तरीके से, राइट। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्रोग्राम है जो इंसान को केवल फाइनेंशियली मजबूत नहीं बनाता, राइट, हर मायने में मजबूत बनाता है। वो एक बहुत बेहतर इंसान बन जाता है, राइट। वो कहते हैं ना कि लास्ट में आपने यहाँ से क्या कमाया वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा, आप क्या बन जाओगे वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, राइट। तो आज टीम चैंपियन में टॉप 25 लीडर्स में आता हूँ। अगेन इसके लिए ऊपर वाले का तहे दिल से थैंक्स करता हूँ, क्योंकि इंसान तो देखो 150 करोड़ की आबादी है अपने देश की, राइट। उसमें नेटवर्क मार्केटिंग में काफी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें पवन सर की टीम में आज 18-19 लाख लोगों का नेटवर्क है, राइट। और उसमें टॉप 25 में आना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है। और इसके लिए ऊपर वाले ने मुझे चुना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, एनीबडी कैन। और ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं, राइट। मुझसे ज्यादा समझदार, मुझसे ज्यादा हार्ड वर्कर, राइट, मुझसे बेहतर, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड लोग बहुत सारे हैं। लेकिन ऊपर वाले ने मुझे उसके लिए चुना, इसके लिए भी ऊपर वाले का तहे दिल से धन्यवाद। और मेरे ग्रेट अपलाइन पवन सर का तहे दिल से धन्यवाद, हरीश सर का तहे दिल से धन्यवाद, राइट। थैंक यू करना कभी मत भूलिए। हकीकत बताऊं, जो भी चीज आज आपके पास है, उस हर चीज के लिए ज्यादा ग्रेटफुल होइए, हर चीज के लिए। चाहे जो आपकी टीम में 1 पर्सन है, उसके लिए भी थैंकफुल होइए। ये मत बोलिए कि यार एक ही तो है, नहीं, ये रॉन्ग है। सही क्या है, आप अगर किसी भी चीज के लिए जितना ज्यादा थैंकफुल महसूस करेंगे, उतना ज्यादा वो चीजें आपको और ज्यादा और तेजी से मिलेगी, राइट। तो 1-2 लेसन अभी तक दे चुका हूं। बहरहाल आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रायोरिटी एंड टाइम मैनेजमेंट, राइट। एक लेसन मैंने आपको दिया थैंकफुल होने का, राइट। हर चीज के लिए थैंकफुल होइए। आज आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, इसके लिए भी थैंकफुल होइए, राइट।
तो प्रायोरिटी एंड टाइम मैनेजमेंट, ये आज का मैंने टॉपिक चुना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आप सबको एक चीज बड़ा क्लियरली पता है कि हम सब के पास, हर इंसान के पास, जब मैं प्लान दिखाता हूं मैं एक सवाल करता हूं कि सर आप मुझे बताएं कि हर इंसान के पास एक चीज कॉमन है और सबको बराबर मिला है, राइट? सबको बराबर मिला है, किसी को एक भी फालतू नहीं मिला है, राइट? एक भी सेकंड फालतू नहीं मिला है, राइट? तो हर इंसान बोलता है सर, और सबसे कीमती है, ये तीन चीज बोलता हूं मैं, और फिर मैं पूछता हूँ वो क्या चीज है, तो मैक्सिमम लोग जवाब दे देते हैं कि सर वो टाइम है, और ये हम सबको पता भी है, राइट? तो 24 घंटे सबको मिले हैं, अब उस 24 घंटे का हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, यही चीज हमारे प्रेजेंट को भी बेटर बनाएगा, और प्रेजेंट में किए हुए काम का रिजल्ट हमें भविष्य में मिलता है, राइट? वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग वही लोग कर पाते हैं लंबे समय तक जो आज के रिजल्ट को नहीं देखते, आने वाले कम से कम 5 साल बाद जो रिजल्ट उनको मिलेगा उस पे वो आज फोकस करते हैं और तब वो काम करते हैं। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैं उसको प्लान दिखाने गया, मना कर दिया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर कि यार इतनी बढ़िया चीज बताई लेकिन तब भी वो बंदा सुन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा, और फिर उससे बात करना छोड़ देते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये चीजें नहीं करनी है। आप अगेन समझिए कि आज वो क्या सोच रहा है ये मैटर नहीं करना चाहिए आपके लिए। मैं हमेशा जब भी किसी को प्रेजेंटेशन देता हूँ या जब भी किसी की काउंसलिंग करता हूँ तो मैं एक चीज बोलता हूँ कि मैं आज 5 साल बाद वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, जब वो स्टेज पे जा करके 1.5-2 लाख रुपए महीना कमा रहा होगा, तब वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, उस चीज को सोच करके मैं आज उसके साथ समय लगाता हूँ। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही किसी ने समय लगाया था। जब मुझे ये प्रेजेंटेशन दिखाया गया था तो करीब 3 महीने लगे थे उस पर्सन को मुझे पहली बार मीटिंग में लाने। मैं ऊपर वाले का थैंक्स करता हूँ कि 3 महीने तक वो इंसान मेरे पीछे पड़ा तो रहा कम से कम। आज मैं थैंक यू बोलता हूँ, उस समय उसको मैं गालियां देता था, यार कौन सी चक्रों में फंसाने में लगा हुआ है मुझे। तो आज की सोच लेके काम कभी मत करिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, आप खुद के बिजनेस में है। नेटवर्क मार्केटिंग को सोलोप्रेन्योरशिप भी बोला जाता है। यहाँ आप खुद के मालिक हैं पहले दिन से, राइट? तो आप 24 घंटे के मालिक आप पहले दिन से हैं। तो आज की सोच लेके काम मत करिए। 5 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, 5 साल बाद आपके बच्चों की लाइफ कैसी होगी अगर आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं तो, राइट? 5 साल बाद आपका मान सम्मान कैसा होगा, 5 साल बाद आप कौन सी गाड़ी चला रहे होंगे, ये सोच लेके आज अपने समय को खर्च करना है। मैक्सिमम लोग, देखो दुनिया में ना 4 तरीके के लोग हैं, इस धरती पे 4 तरीके के लोग हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये एक मैसेज भी आज आप ले जा पाए तो लाइफ चेंज हो सकती है। पहले वो लोग होते हैं जिनको तुरंत पैसे की जरूरत है, आज पैसे की जरूरत है, आज। ऐसे लोगों को वर्कर बोलते हैं, मजदूर बोलते हैं, राइट? सबकी रिस्पेक्ट है, राइट? तो इनको ना आज ही पैसा चाहिए। आज अगर पैसा नहीं मिला तो इनका सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो ये पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी होता है जिसको 30 दिन में पैसा चाहिए होता है, कि 30 दिन वो काम करेगा और 1 तारीख को उसको पगार चाहिए ही चाहिए, सैलरी चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो हंगामा मचाने लग जाएगा कि सैलरी अगर 2 दिन भी लेट हो जाती है तो उसको दिक्कत में आने लग जाता है वो। तीसरा कैटेगरी होता है जिसको 6 महीने या 1 साल वो वेट कर सकता है, राइट? दूसरे कैटेगरी वाले को एम्प्लॉय बोलते हैं। तीसरा कैटेगरी वाले होते हैं जो सीजनल बिजनेस करते हैं, राइट? जैसे अभी गर्मी आ जाएगी, राइट, बरसात आएगी तो छाते का बिजनेस हो गया, ठंडी के टाइम में वो ऊनी कपड़े का बिजनेस करते हैं। तो ये 6 महीने 8 महीने वेट कर सकते हैं, 6-8 महीने तक अगर इनको पैसा नहीं मिले तो भी इनको दिक्कत नहीं होगी, ये चलते रहते हैं। और चौथा कैटेगरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कम से कम 5 साल 10 साल तक भी उनको पैसा नहीं मिलेगा तब भी वो काम करते रहेंगे, राइट? जितने कामयाब और सफल लोग इस धरती पे हैं वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। चाहे आप किसी ओलंपिक प्लेयर को ले लीजिए, वो 10-10 12-12 15-15 साल इंतजार करता है, राइट? लेकिन डेली वो 10 साल बाद जो उसको मेडल मिलेगा उसके लिए वो डेली 4-5-8 घंटे डेली काम करता है, राइट? तो ये 4 कैटेगरी के लोग हैं। आप अपने आप को कौन से कैटेगरी में रखना चाहते हैं ये आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा।
क्योंकि आपके जो निर्णय हैं, आपके जो डिसीजंस हैं, वही आपके और आपके आने वाले जनरेशन के ऊपर इंपैक्ट डालेंगे, राइट? तो समय हमें अपना कहाँ खर्च करना चाहिए, या समय को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और प्रायोरिटी कैसे रेज होगी। सबसे पहले अपने आप से डिसाइड करिए। दो सिचुएशन होता है लाइफ में, एक होता है अर्जेंट, एक होता है इंपॉर्टेंट, राइट? एक होता है अर्जेंट, एक होता है इंपॉर्टेंट। अर्जेंट सिचुएशन क्या हो सकता है? जैसे कि आपके घर में नल का टूट गया, अब पानी बह रहा है, अब आप उसको छोड़ भी नहीं सकते, राइट? और सेम टाइम पे आपकी मीटिंग है, आपको मीटिंग में भी जाना है। अर्जेंट सिचुएशन क्या आ गया आपके घर में कि भाई नल का टूट गया, अब वो पानी रुकेगा नहीं, राइट? और इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी मीटिंग, आपका सीवाइल है, आपको सीवाइल में जाना है, या आपने प्लान बुक किया हुआ है और आपको प्लान दिखाने जाना ही है। अब आप अपने आप से सवाल करिए, मुझे किस चीज को ज्यादा महत्व देना चाहिए? मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं? वो अर्जेंट सिचुएशन में फंस जाते हैं कि भैया नल का टूट गया, अब मैं प्लान दिखाने कैसे जाऊं। लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? क्या चीज आपके लाइफ पे लंबा इंपैक्ट डालेगा? हो सकता है जिसको आज आप प्लान दिखाए वही बंदा आपकी टीम में डीयूसीडी बन जाए, और अगर आज आपने मौका खो दिया, राइट? तो हमने क्या डिसाइड किया? टाइम को कहाँ यूज किया, प्रायोरिटी कैसे रेज होगी आपकी, राइट? तो प्रायोरिटी आपकी रेज होगी जब आप महत्वपूर्ण काम को तवज्जो देंगे। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि उसकी नौकरी पे वो इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि घर में खाना नहीं बना था, राइट? नौकरी पे वो इंसान इसलिए नहीं जा पाया कि कोई घर में आ गया था। जब रिश्तेदार भी घर में आते हैं तो आप क्या बोलते हो कि आप आ जाना, मैं शाम को आऊंगा, फिर ले चलूंगा आपको, साथ में घूमने हम लोग चलेंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते हैं मैक्सिमम लोग? रिश्तेदार आ गया, बर्थडे आ गया, शादी आ गई, वो सारी चीजें पहले करेंगे और बाद में जाकर के वो नेटवर्क मार्केटिंग को समय देंगे, राइट? टॉपिक बहुत बड़ा है, मैं कम शब्दों में समेटने की कोशिश करूंगा, राइट? तो आप हमेशा जिंदगी में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लाइफ में, उसको समय दीजिए। अर्जेंट चीजों में मत फंसिए। 98% लोग पूरी जिंदगी अर्जेंट चीजों पे फोकस करते रहते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें वो छोड़ते जाते हैं। और एक एक दिन जब आप छोड़ने की आप आदत डालते हैं ना, एक एक दिन, कल कर लेंगे, अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा कल कर लेंगे, ये प्रोक्रेस्टिनेशन, कल वाली जो आदत है ना, 98, एक बुक मैंने पढ़ा था, उस बुक का नाम है आत्म अनुशासन की शक्ति, राइट? पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, राइट? नो एक्सक्यूज, एक्चुअल में उस बुक का नाम है नो एक्सक्यूज बाय ब्रायन ट्रेसी। पढ़िएगा जरूर, अगर कामयाब होना चाहते हैं जीवन में, उस बुक को जरूर पढ़िएगा। उसमें लिखा था कि 98% लोग पूरी जिंदगी किसी दिन आइलैंड पे रहते हैं। किसी दिन आइलैंड का मतलब किसी दिन शुरू कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और वो पूरी जिंदगी उसी आइलैंड पे रह जाते हैं। पूरी जिंदगी बीत जाती है उनकी। आप खुद से अपने आप से सवाल करिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग खुद से सवाल नहीं करते। आप खुद से सवाल करिए कि आप कितनी बार ऐसा सोचते हैं कि नहीं, कल से पढ़ लूंगा मैं बुक, मैं कल से एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा, अच्छा कल से तो पक्का एक प्लान दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, राइट? कितनी बार ये चीज आप अपने आप को बोलते हैं? गलतियां हर इंसान करता है और करना भी चाहिए, लेकिन सेम गलती को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर सेम गलती आप बार बार रिपीट करेंगे, फिर वो गलती नहीं है, फिर उसको पाप बोलते हैं। पाप, जिसका प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। अब अगर आप पाप करेंगे तो प्रायश्चित भी तो वैसा ही मिलेगा। अब आपका चेक 3 साल में 5 लाख रुपए महीने का आ सकता है, लेकिन अगर आप ये वाला काम करेंगे, अर्जेंट चीजों में फंसे रहेंगे, और इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए, डेली कम से कम 2 प्लान दिखाना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके जीवन पे अगले 3 पुश्तों को इंपैक्ट डालेगा। आप सोच के देखो कि जो 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 काम आपके नेक्स्ट 3 जनरेशन को इंपैक्ट डालेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपकी पानी का टूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सवाल है मेरा, खुद से सवाल जरूर करिए। मैक्सिमम लोग खुद से कभी सवाल नहीं करते, इसीलिए 98% लोग नौकरी करते हैं, क्योंकि खुद से सवाल करना बहुत मुश्किल काम है। मैं डेली सुबह दोपहर शाम अपने आप से सवाल करता रहता हूं, राइट? कि और बेटर कैसे किया जाए, और बेटर क्या किया जाए, ये सवाल खुद से करना पड़ेगा। आज मैं कुछ सवाल ही पूछूंगा आप लोगों से, खुद को आपको बोलूंगा, आप खुद से पूछो, राइट? तो अगर प्रायोरिटी रेज हो गई कि हाँ, मुझे अगले 3 जनरेशन पे जो मेरा काम, जो समय मैं लगाऊंगा वो इंपैक्ट डालेगा,
तो मेरी प्रायोरिटी अपने आप रेज हो जाएगी, फिर मेरे लिए कोई बहाना नहीं रह जाएगा, राइट? कोई बहाना नहीं रह जाएगा। हकीकत बता रहा हूं आपको मैं। जैसे मेरे लाइफ में मेरे फर्स्ट टिल 10th प्रायोरिटी ओनली वेस्टिज, ओनली नेटवर्क मार्केटिंग है। इसीलिए मुझे आज तक भगवान की कृपा से आज तक मेरे लिए कोई एक्सक्यूज बन ही नहीं पाया, कोई भी एक्सक्यूज। ऐसा नहीं है कि टफ सिचुएशन हमारे लाइफ में नहीं आते, जो कामयाब लोग हैं उनके लाइफ में ज्यादा टफ सिचुएशन आते हैं यार, और कामयाब भी हम इसीलिए हैं क्योंकि हमने ज्यादा टफ सिचुएशन को हैंडल किया, राइट? तो प्रायोरिटी को रेज कर लीजिए। हमेशा दिमाग अपने आप से सवाल करिए कि जो काम मैं अभी कर रहा हूं ये मेरे कितने समय तक इंपैक्ट डालेगा? 1 दिन, 30 दिन, 1 साल, 10 साल। और मैं तो 3 जनरेशन की बात कर रहा हूं। खैर उतनी आगे की सोच तो बहुत कम लोग रख पाते हैं, लेकिन कम से कम 10 साल बाद तक की तो सोच रखिए, 1 साल बाद तक की तो सोच रखिए कम से कम। आप अपने आप से पूछिए कि आज का दिन जैसे मैं जी रहा हूं या जैसे मैं बिता रहा हूं वो मुझे कामयाब इंसान बना पाएगा क्या, राइट? तो जब प्रायोरिटी रेज हो गई उसके बाद टाइम मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि देखो आप टाइम को कभी मैनेज नहीं कर पाओगे, हकीकत बता रहा हूं। आप अपने टास्क को मैनेज कर सकते हो, अपने कर्मों को मैनेज कर सकते हो, राइट? क्योंकि जो आज आप कर्म करोगे उसी का रिजल्ट आपको भविष्य में मिलने वाला है, राइट? तो कर्मों को कैसे मैनेज करोगे, उसके लिए सबसे पहला एक छोटा सा प्रिंसिपल आपको दे रहा हूं। उस प्रिंसिपल का नाम है एम्प्लॉय योरसेल्फ। एम्प्लॉय योरसेल्फ, खुद को नौकरी पे रखिए, क्योंकि ये बिजनेस स्टार्ट जो होता है, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, सोलोप्रेन्योरशिप इसीलिए भी बोलते हैं इसको, राइट? सेल्फ एम्प्लॉयड, आपको खुद को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, राइट? जब तक आप खुद को एम्प्लॉय नहीं करेंगे, खुद से सवाल नहीं पूछेंगे कि यार आज जो काम करने जरूरी थे क्या वो मैंने किया, खुद से रात को ये सवाल पूछिए, राइट? और जैसे एक डॉक्टर है, उसको क्लिनिक पे जाने से कौन बोलता है कि तू क्लिनिक पे जा, या ये एक वकील है उसको कोर्ट में जाने के लिए कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता, राइट? एक दुकानदार है, उसको कौन मोटिवेट करता है कि तू सुबह जाके 8 बजे दुकान खोल? कोई नहीं करता यार, राइट? या आपको नौकरी पे जाने के लिए कौन बोलता है? आप खुद ही चल के जाते हो ना। तो वैसे ही आपको इस बिजनेस में भी खुद को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। यार अपलाइन का फोन अगर आपके पास आता है ना कि आज प्लान दिखाया, तो हकीकत बताऊं अभी आपको आपके अपलाइन को आपके ऊपर गर्व नहीं है। आप हमेशा वो काम करिए जिस काम को देख करके आपके अपलाइन को आपके ऊपर गर्व महसूस हो, प्राउड महसूस हो कि यार ये बंदा मेरी टीम में है, राइट? उनको भी गर्व महसूस हो, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि यार मुझसे बेहतर लोग मेरे पास आए। बाली सर भी यही चाहते हैं कि मुझसे बेहतर लोग मेरे वेस्टिज में आए, मेरे एंटायर नेटवर्क में आए। क्यों? क्योंकि लीडरशिप का एक प्रिंसिपल है दोस्तों, लीडर्स हेल्प कैरी लोड। भार उठाने में लीडर्स मदद करते हैं, और जो जितना बड़ा भार उठा सकता है वो उतनी बड़ी कामयाबी हासिल करता है। पवन सर, हरीश सर को 11 महीने में एम्बेसडर क्यों बनाया कंपनी ने? क्योंकि बाली सर का लोड, बाली सर चाहते हैं वेस्टिज को वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाना। तो उसमें कौन मदद करेगा? आप अपने आप से सवाल करिए कि बाली सर सोच रहे हैं कि यार 10,000 करोड़ का टर्नओवर हमारी कंपनी करे, उसमें आप कितने करोड़ का टर्नओवर करेंगे? खुद से सवाल करिए, राइट? पवन सर चाहते हैं, पवन सर ने उस दिन अनाउंस किया, एक पर्सनल मीटिंग थी, घर पे जाने का मौका मिला था मुझे। सर ने बोला कि दिसंबर 2000 आई थिंक 25 बताया था शायद, तो 2 करोड़ पीवी होगा 1 महीने का, वो सर ने अनाउंस किया। अब मैंने उसमें अपना डिसाइड कर दिया कि मैं इतने % कंट्रीब्यूशन सर को दूंगा। ये जिम्मेदारी ली जाती है, जिम्मेदारी दी नहीं जाती कभी भी। आपको जिम्मेदारी खुद लेना पड़ेगा। हाँ, दिसंबर 2025, थैंक यू सो मच योगेश सर। तो वो मैंने डिसाइड कर लिया कि उसमें से मेरा इतना कंट्रीब्यूशन होगा, राइट? क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को लीडर मानता हूं, और लीडर मानने का मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि मैं लीडर हूं, नहीं। लीडर होता है जिम्मेदारी से, जो जितना बड़ा जिम्मेदारी लेगा वही उतना बड़ा लीडर बनता चला जाएगा, राइट? तो एम्प्लॉय योरसेल्फ, खुद को एम्प्लॉय करिए और अपने आप से सवाल करिए कि आपके बिजनेस के घंटे कितने हैं। आज 24 घंटे जो आप खर्च करने वाले हैं, जो बाय डिफॉल्ट खर्च हो जाएंगे, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। इसमें से आपके बिजनेस घंटे कितने हैं, कितने घंटे आज आप काम करेंगे,
राइट? क्या वो घंटे आपके पवित्र हैं कि हाँ चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैंने 2 घंटे डिसाइड किया है तो वो 2 घंटे में व्यापार करूंगा, चाहे किसी का बर्थडे हो, चाहे किसी की शादी हो, चाहे मुझे नौकरी पे जाना पड़े, चाहे दुकान खोलना पड़े, कुछ भी हो जाए, मैं ये 2 घंटे तो किसी भी कीमत पे व्यापार करूंगा ही करूंगा। इसको बोलते हैं पवित्र घंटे। उस 2 घंटे, जैसे सूर्य निकलता है, सूर्य के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही है ना, तो आपके लिए सूर्य कौन है? आपका बिजनेस है या आपने कुछ और भी बना रखे हैं जिंदगी में? आपके इस 2 घंटे के इर्द गिर्द आपके 22 घंटे घूमने चाहिए। जैसे आपकी नौकरी के 8 घंटे के इर्द गिर्द 24 घंटे घूमते हैं ना, आप कुछ भी करके नहीं छोड़ते उसको। तो वैसे पवित्र घंटे आपको बनाने पड़ेंगे अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो। और ये इतने कंपाउंडिंग में मिलेगा ना रिटर्न आपको, आप अभी नहीं सोच सकते, राइट? और उसके बाद कुछ लोगों, 2 तरीके से लोग काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। एक तरीका होता है एम्प्लॉय मेंटालिटी और एक तरीका होता है ओनरशिप मेंटालिटी। एम्प्लॉय मेंटालिटी में ज्यादातर लोग शुरुआत में शुरुआत क्या, काफी समय तक एम्प्लॉय मेंटालिटी में ही काम करते रहते हैं। क्या एम्प्लॉय मेंटालिटी का मतलब यहाँ पे होता है कि यार मुझे बोला गया है प्लान दिखाना है, चलो ठीक है मैं एक प्लान दिखा के आ जाता हूँ। वो इसको भी ना नौकरी की तरह से करते हैं। और एक होता है यार मुझे प्रोडक्टिविटी निकालना है, मुझे पीवी लेके आना ही आना है, क्यों, मेरा बिजनेस है। आप दोनों माइंडसेट को में ना जमीन आसमान का अंतर है। एक इंसान नौकरी की तरह करेगा कि आज प्लान दिखाना है तो भैया चलो ठीक है प्लान दिखा के आ जाते हैं, पीवी आए ना आए कोई फर्क नहीं। तो इसको बोलते हैं, क्या आपकी, कहते हैं ना प्रोडक्टिव आवर कितने हैं, आपने कितने घंटे प्रोडक्टिविटी किया। प्रोडक्टिविटी क्या क्या काम करके आएगा, जब आप प्लान दिखाएंगे, जब आप प्रोडक्ट बेचेंगे, जब आप टीम के साथ कॉलिंग करेंगे, राइट? और भी बहुत सारे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होते हैं इसमें, राइट? तो ये अपने आप से सवाल करिए। और एक सवाल अपने आप से और करिए, क्या है वो सवाल? पिछले 30 दिन अपने आप से, अपना 30 दिन देखिए, पिछला 30 दिन जो बीत गया वो 30 दिन देखिए और अपने आप से पूछिए कि जो काम मैंने किया था पिछले 30 दिन में, वही काम करने के लिए अगर मैंने किसी को नौकरी पे रखा होता तो मैं उसको कितना पगार देता। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, इसका जवाब आप लोग चैट बॉक्स में दीजिए कि जो जो काम आपने पिछले 30 दिन में अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में किया है, अगर वही काम करने के लिए आपने किसी को नौकरी पे रखा होता तो आप उसको कितना पगार देते, कितना सैलरी आप देते। चैट में मुझे सब लोगों का रिप्लाई चाहिए। इकबाल जी बोल रहे हैं 50,000 देते, बहुत बढ़िया बात है इकबाल जी, इसका मतलब आपने बहुत जबरदस्त काम किया है। रवि जी बोल रहे हैं 5 से 6 हजार देते, बहुत बढ़िया बात है। 10,000 ज्ञानेंद्र जी बोल रहे हैं, दीपक जी बोल रहे हैं 3,000, मुरली जी बोल रहे हैं 40,000, सौरभ जी बोल रहे हैं 22,000, हरीश जी बोल रहे हैं 15,000, 11,000, 8,000, बहुत बढ़िया। 50 से 60 हजार ओमकार जी बोल रहे हैं, आशुतोष जी 20,000, कुलदीप जी 10,000, 10,000, 5,000। ये सवाल हम सबको अपने आप से डेली करना चाहिए कि जो काम आज मैंने किया, अगर उसके लिए मैंने किसी को नौकरी पे रखा होता तो मैं उसको कितना पगार देता। राइट? हकीकत बताऊं, सोच के आपको डर लगेगा कि यार पे आउट मुझे इतना मिल रहा है और काम मैं कितना कर रहा हूँ। राइट? तो ये सवाल अपने आप से डेली पूछिए, राइट? और अपने घंटों को ना पवित्र घंटों में बनाइए, राइट? 50,000 शायद उतना नहीं जितना हमें मिला। प्रवीण जी बोल रहे हैं जितना मिला वो ज्यादा मिला। मैक्सिमम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसी सिचुएशन में होते हैं, जितना वो काम करते हैं उससे ज्यादा उनको मिलता है। क्यों? क्योंकि टीम भी काम कर रही होती है। लेकिन अगर आप ज्यादा घंटे काम करेंगे, मेरा एवरेज वर्किंग आवर अगर हकीकत बताऊं तो आज के डेट में 12-15 घंटे है एवरेज। अगर इसमें एक्टिव वर्किंग भी हो गया प्लस ट्रेनिंग मीटिंग्स भी हो गया। सुबह 6 बजे ट्रेनिंग शुरू हो जाती है मेरी, 6 o'clock, और उसके लिए मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, 1 घंटे बुक पढ़ता हूँ और फिर 6 बजे ट्रेनिंग करता हूँ।
राइट। और रात को चाहे मैं 12:30 बजे आऊं, चाहे मैं रात को 1 बजे आऊं, 6 बजे की ट्रेनिंग तो होगी और मैं ही लूंगा। राइट। तब जाके मिलती है कामयाबी दोस्तों, ऐसे नहीं मिल जाती। अगर ऐसे मिलती तो सब सारे कामयाब होते आज की डेट में। राइट। और जो आदत है हमारी, कल करेंगे परसों करेंगे, इस आदत को कैसे ठीक करें? अच्छा, कौन कौन ठीक करना चाहता है? सही से बताना, ईमानदारी पूर्वक रिप्लाई करो या हैंड रेज करके बताओ, कौन कौन ठीक करना चाहता है इस आदत को, कि यार कैसे ठीक करूं मैं इसको? बहुत सारे लोग चाहते हैं। मी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत सारे लोग चाहते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा कुछ टिप्स दे देता हूँ, 3-4 टिप्स आपको देता हूँ फास्ट, क्योंकि टाइम हो चुका ऑलरेडी। राइट। और टाइम सबसे कीमती चीज है, आप सबने मुझे टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राइट। पहला टिप्स, अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दे। जैसे आपने अगर कुछ टास्क डिसाइड किया कि आज से मैं बुक पढ़ूंगा, और अगर आज से आपने बुक पढ़ा तो शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को बोले, यार यू आर द बेस्ट, तुमने जो बोला वो किया। और ये अपने आप को अच्छा बोलना बहुत मुश्किल काम है, मैं हकीकत बता रहा हूं। अपने आप को अच्छा बोल पाना, शीशे में खड़े होके यू आर द बेस्ट बोल पाना, वो तभी बोल सकते हैं जब आपने पूरा दिन बहुत बढ़िया किया हो, पूरा दिन अपनी पूरी ताकत लगाई हो, तभी जाके आप बोल सकते हैं। ऐसे नहीं बोल पाएंगे आप, क्योंकि आप पूरी दुनिया के सामने कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन शीशे के सामने आप कुछ भी नहीं बोल सकते, शीशे के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते। राइट। तो खुद को रिवॉर्ड करिए, या कुछ गिफ्ट कर सकते हैं अपने आप को, कि जब मैं ये काम कर लूंगा, जब मैं एक ज्वाइनिंग कराऊंगा अपने प्लान दिखाने के बाद, तो मैं अपने आप को एक शर्ट गिफ्ट करूंगा। खुद को गिफ्ट करना बहुत मुश्किल काम है, ध्यान रखिएगा। खुद को गिफ्ट करना आफ्टर वर्क डन, काम करने के बाद खुद को रिवॉर्ड करना, बहुत मजा आता है आपको। राइट। उसके बाद दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों के साथ, एक अकाउंटेबल पार्टनर बनाइए। वर्कआउट पार्टनर भी बोलते हैं, अकाउंटेबल पार्टनर भी बोलते हैं, जो बाकी जगह आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग में बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता, यहां आपको बनाना पड़ता है। बाकी जगह नौकरी में आपका बॉस आपके सर पे बैठा रहता है। राइट। अगर किसी की दुकान है तो दुकान उसके सर पे बैठा हुआ है, लोग बोलते हैं दुकान मेरी है, गलत फहमी में है। दुकान आपकी नहीं है, आप दुकान के हैं, तब पैसा घर में आ रहा है। राइट। तो यहाँ पे बाकी जगह बाय डिफॉल्ट आपके लिए अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाती है। क्यों? लाखों रुपए लगा करके, करोड़ों रुपए लगा करके आप दुकान खोलते हैं, या आप अपने समय को डेली 8-10 घंटे बेचने का कमिटमेंट दे के आते हैं, तब जाके 30 तारीख के बाद 1 तारीख को पगार आएगा। लेकिन यहाँ पे अकाउंटेबल पार्टनर आपको बनाना पड़ता है, और बेस्ट अकाउंटेबल पार्टनर होता है आपका एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। आप उसके प्रति 100% सबमिशन में आ जाएं। और हकीकत बताऊं, जो डाउनलाइन सबमिशन में होता है ना, अपलाइन की जिम्मेदारी उसके प्रति बढ़ जाती है। राइट। वो अपलाइन भी आपके बारे में ज्यादा सोचता है कि यार इसका तो काम करवाना ही करवाना है कैसे भी। क्यों? क्योंकि 100% सिस्टम को फॉलो करता है, जो मैं इसको बोलता हूं वो सब कुछ कर रहा है बिना अपना दिमाग लगाए। तो ऐसे लोगों की कामयाबी तो गारंटीड होती है। मैं हकीकत बताऊं, मैं आज भी अपना दिमाग 1% भी नहीं लगाता, मैं 100% सिस्टम को फॉलो करता हूँ, 100% ब्लाइंडली अपने अपलाइन और अपने सिस्टम को फॉलो करता हूँ। क्यों? मुझे पता है कि अगर मैं सिस्टम को फॉलो करूंगा तो मेरे से गलती नहीं होगी, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, सिस्टम को फॉलो करूंगा तो कामयाबी 100% गारंटीड मिलनी ही मिलनी है। तो मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं? अरे सिंपल सी बात है, लोग मुझे बोलते हैं, जैसे मैं हकीकत बताऊं, मुझे रास्ते याद नहीं होते। मैं अगर 10 बार भी कहीं चला जाऊं तब भी मुझे रास्ते याद नहीं होता। तो लोग सोचते होंगे कि यार कैसे हैं प्रफुल्ल जी, इनको रास्ता याद नहीं होता। मैं आपको हकीकत आज बता देता हूं, मैं याद करने की कोशिश ही नहीं करता। क्यों? कि भैया जब गूगल बना हुआ है, अपना दिमाग क्यों खर्च करें? मेरा एक इस ये चीज कहां से मैंने अडॉप्ट किया वो भी बताऊं। एक बुक पढ़ा था मैंने, थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें हेनरी फोर्ड का एग्जांपल दिया था। हेनरी फोर्ड तीसरी फेल थे बेचारे, और अमेरिका में बहुत जो पढ़े लिखे कामयाब लोग थे, पढ़े लिखे कामयाब बोल रहा हूँ, पैसे से कामयाब नहीं, पढ़े लिखे कामयाब, उन लोगों को जलन होती थी कि हेनरी फोर्ड इतना कामयाब कैसे हो गया। तो हेनरी फोर्ड को नीचा दिखाने के लिए एक जज का पैनल बनाया गया, और सबने बोला कि हम एक एक सवाल करेंगे, आपको सबका जवाब देना है। तो हेनरी फोर्ड ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठो। 5 लोगों का पैनल बैठा, 5 जज बैठे, और पांचों को एक एक सवाल पूछना था। राइट। तो सब हेनरी फोर्ड आ गए कटघरे में, और तो बोला कि चलो पूछो। तो सबसे पहले एक इंजीनियर था, उसने बोला कि ये सवाल का जवाब दीजिए। हेनरी फोर्ड ने घंटी बजाई, एक सामने वाला बंदा आया, वो इंजीनियर था, उसको बोल दिया कि तू जवाब दे दे।
उसने जवाब दे दिया। ऐसे ही 5 सवाल के जवाब हेनरी फोर्ड ने दे दिए। उसके बाद उन 5 जजों को बोला कि यार मेरा दिमाग ना गार्बेज बॉक्स नहीं है, डस्टबिन नहीं है कि कूड़ा कचरा में सब कुछ डालता रहूं, राइट। अच्छी चीजें डालूं, प्रोडक्टिव चीजें डालूं, अच्छी किताबें पढूं, राइट। तो अपने आप से आप सवाल करिए। थिंक एंड ग्रो रिच बुक का नाम है, थिंक एंड ग्रो रिच। बड़ी सोच के अमीर बनिए, सोचिए अमीर बनिए, राइट। तो अच्छी चीजें दिमाग में डालो। मैं गूगल क्यों याद करूं यार, जब मेरे लिए सिस्टम बना हुआ है, मैं अपना दिमाग खर्ची क्यों करूं, राइट। तो अकाउंटेबल पार्टनर आपको बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे अकाउंटेबल पार्टनर आपकी वाइफ हो सकती हैं, आप जो मतलब सिंपल सी बात अगर बताऊं, वो इंसान आपसे अकाउंटेबल पार्टनर, आपका सही में अकाउंटेबल पार्टनर वही बन सकता है जो आपसे और आपकी कामयाबी से आपसे ज्यादा प्यार करता है, राइट। क्योंकि उस इंसान को आपके साथ टफ होना पड़ेगा। वो इंसान कहते ना आपको थप्पड़ भी मार सकता है, ये अधिकार भी आपको देना पड़ेगा। क्योंकि जब वो इंसान आपको गलत काम करते हुए देखेगा ना, तो उसको बहुत तकलीफ होती है। हर अपलाइन को जब आपका उसका डाउनलाइन सही से काम नहीं कर रहा होता, सिस्टम से काम नहीं कर रहा होता ना, तो बहुत तकलीफ होती है। तो आपको यह अधिकार देना पड़ेगा। वो कोई भी हो सकता है, वो आपकी मदर हो सकती है, वो आपके फादर हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले समर्पित आपको होना पड़ेगा, तभी जाके चीजें हो पाएंगी, राइट। तीसरा पॉइंट, आज करने में विश्वास करिए। डू इट नाउ वाले इंसान बनिए, कल करूंगा नहीं, कल करूंगा नहीं, डू इट नाउ, आज करिए, राइट। और चौथा पॉइंट है, अपने डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करिए। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के डेट में है हर एक शख्स के लिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, ये जो मोबाइल फोन आपके हाथ में है ना, यही है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मशीन, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मशीन है। मैं हकीकत बता रहा हूं, ये आपको यूज नहीं कर रहा, ये आपको यूज कर रहा है, आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं। जो लोग इसको यूज कर रहे हैं एज ए टूल, वो कामयाब होते चले जाएंगे, और जिनको ये यूज कर रहा है तो ये कामयाब होता चला जाएगा। ये कैसे कामयाब होगा? इंस्टाग्राम कामयाब हो गया देख लो, फेसबुक कामयाब हो गया देख लो, व्हाट्सएप कामयाब हो गया देख लो, रील्स यूट्यूब वीडियोस कामयाब हो गए सारे देख लो। तो आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं, ये आपको कंज्यूम कर रहा है। डेली अपना स्क्रीन टाइम चेक करके देखिए, कितने घंटे आप स्क्रीन टाइम कितना लगा रहे हैं, सब कुछ इसमें भी है। इसको भी आप अकाउंटेबल पार्टनर के तौर पे यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत अजीब लगता है जब मैं देखता हूं लोगों का स्क्रीन टाइम 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे। सोचो 24 घंटे में 9 घंटे आप फोन पे बिता रहे हो यार, कैसे कामयाब हो जाओगे? 8 घंटे सोओगे भी आप, क्योंकि इतने घंटे आपने मोबाइल चलाया है, तो दिमाग भी कहां काम कर पाएगा, राइट। तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन मशीन है, इसको साइड रख दीजिए, राइट। और अपने इर्द गिर्द वो इन्वायरमेंट बनाइए जो आपको कस के पुश करे, जबरदस्त लेवल पे पुश करे बेहतर बनने के लिए डेली। और इसी के लिए मीटिंग, सेमिनार्स एंड फंक्शंस होते हैं, इसको कभी मिस मत करिएगा, राइट। तो टाइम को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, अपने टास्क को मैनेज करिए, राइट। अपने कर्मों को मैनेज करिए। आज जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपको बना रहा है, वो आपके नाम को बना रहा है, वो आपके आने वाले जनरेशन के फ्यूचर को बना रहा है, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू आवर को होस्ट लक्ष्मीकांत जी। थैंक यू सो मच सर।